नमस्ते, मैं डॉक्टर अखिलेश जैन, हृदय रोग विशेषज्ञ, अपोलो हॉस्पिटल इंदौर से। आज वर्ल्ड हार्ट डे है और इसी के संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। वर्ल्ड हार्ट डे हम हर साल 29 सितंबर को मनाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि आम लोगों में, आम जनता में, कॉमन मैन में हृदय रोगों के प्रति जागरूकता फैलाना, उससे संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचाना। हर वर्ष इसकी कुछ थीम रखी जाती है और इस वर्ष इसकी थीम है यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। मतलब हमको हृदय से उन लोगों के बारे में सोचना है जो लोग अभी भी इस बीमारी के बारे में सीरियसली नहीं सोचते हैं, इसके बचाव के बारे में, इसके इलाज के बारे में, और या ऐसे लोगों तक हमको पहुंचना है, ऐसे लोगों तक हमको स्वास्थ्य सुविधा, हृदय रोग से संबंधित स्वास्थ्य सुविधा उन तक पहुंचानी है जो अभी तक इस चीज से वंचित हैं। जब हम हृदय रोग से बचाव की बात करते हैं तो 3 तरह के बचाव हम डिस्कस करेंगे। एक होता है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, मतलब कि जो हृदय रोग, जो कारक हैं हृदय रोग डेवलप होने के, या जिनको बोलते हैं रिस्क फैक्टर हैं हार्ट डिसीजेस के लिए, हम उनको पैदा ही ना होने दें। जैसे कि स्मोकिंग, हम अपनी युवा पीढ़ी को इस तरह से प्रेरित करें कि वो स्मोकिंग चालू ही नहीं करें। जैसे कि ओबेसिटी, हम अपने जनरेशन को इस तरह से प्रेरित करें, इस तरह से मोटिवेट करें कि वो ओबेसिटी, मोटापा डेवलप ही ना होने दें। जैसे कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, हम आम पब्लिक को, आम जनता को इस तरह से प्रेरित करें, उन तक ये संदेश पहुंचाएं कि यदि हम फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन रखेंगे, व्यायाम करेंगे, कार्डियो एक्सरसाइज करेंगे हर दिन 40 से 50 मिनट, तो हमको ये रिस्क फैक्टर डेवलप ही नहीं होगा। सिमिलरली डाइट को लेके कि हम हेल्दी डाइट लें, जंक फूड ना खाएं, तेल, घी और कार्बोहाइड्रेट, जो फैट और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ना खाएं, रीफ्राइड चीज़ें ज़्यादा ना खाएं। तो ये हो गया प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन कि हमको मालूम है और हम इन चीज़ों को डेवलप ही नहीं होने देंगे, हम ये रिस्क फैक्टर अपने शरीर में आने ही नहीं देंगे। दूसरा होता है प्राइमरी प्रिवेंशन कि हम रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करते हैं, स्क्रीनिंग कैंप्स करते हैं, रूटीन हेल्थ चेकअप्स करते हैं, उसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि किस व्यक्ति में कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं, किसमें ओबेसिटी है, मोटापा है, कौन स्मोकिंग कर रहा है, किसका वजन ज़्यादा है, किसको डायबिटीज़ आ गया है, किसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, किसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। ये हम स्क्रीनिंग या रूटीन चेकअप द्वारा पता करते हैं और फिर हम उनको बोलते हैं, समझाते हैं, सेंसिटाइज करते हैं कि आपको इन चीज़ों को कंट्रोल करना है, वजन कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, शुगर को नियंत्रण में रखना है, नियमित एक्सरसाइज करनी है। रिस्क फैक्टर वही है। तो ये हो गया प्राइमरी प्रिवेंशन। इसके लिए बहुत जरूरी ये है कि हम इस चीज को समझें कि जो हार्ट डिसीज के लिए रिस्क फैक्टर होते हैं, अमूमन इनिशियल उनके बहुत ज़्यादा कुछ सिम्टम नहीं होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता है, शुगर धीरे धीरे बढ़ती है, पता ही नहीं चलता। सिमिलरली ओबेसिटी भी, सिमिलरली लैक ऑफ एक्सरसाइज, हमको मालूम ही नहीं रहता कि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। जब कभी हमको बहुत एक्सर्शन करना पड़ता है और हमारी सांस फूल जाती है तो हमको मालूम चलता है कि स्टेमिना ही नहीं है। सिमिलरली जब तक कोई दिक्कत नहीं होती है, लोग स्मोकिंग को भी बहुत लाइटली लेते हैं कि हाँ ठीक है, ऐसे तो कोई दिक्कत है नहीं। तो जब हम एक रेगुलर चेकअप, जो कि हर व्यक्ति को 30 की उम्र के बाद कराना चाहिए, जिसमें कि हार्ट के जो सारे रिस्क फैक्टर है वो कवर होते हैं, उनका चेकअप करना चाहिए। ब्लड प्रेशर, शुगर, BMI, डाइटरी हैबिट्स, स्मोकिंग, एडिक्शन, ये सब। तो हमको रेगुलर चेकअप कराना है और उसमें जो खराबी निकलती है, उसमें जो प्रॉब्लम आती है, उसको एड्रेस करना है, उसको चिकित्सक की सलाह से, चिकित्सक के परामर्श से उसको दूर करना है। फिर आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन।
हमारे बहुत सारे समाज में लोग हैं, शहर में लोग हैं जिनको ऑलरेडी हार्ट की बीमारी हो चुकी है। किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, किसी को हार्ट अटैक आ चुका है, किसी को एंजाइना है, किसी की एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, किसी का बाईपास हो चुका है। आम धारणा यह है, लोग समझते हैं कि ब्लड प्रेशर किसी को हो गया तो हमको दवा नहीं लेनी, दवा लेंगे तो जीवन भर दवा लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। यदि हम दवा नहीं लेंगे तो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर हमारे शरीर को और ज्यादा नुकसान करेगा। इसलिए दवा, हम यदि ब्लड प्रेशर है तो हमको उसकी नियमित रूप से दवा लेनी चाहिए, लेनी पड़ेगी, जिससे कि हमारे हृदय पे, हमारे ब्रेन पे, हमारी किडनी पे असर ना आए। इसी तरह डायबिटीज की दवा भी लोग लेने से बचते हैं। ये सही है कि ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए इनिशियली हम लोग लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं, जिससे काफी हद तक इन चीजों को नियंत्रण में किया जा सकता है। पर कई बार सिर्फ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन या डाइटरी रेस्ट्रिक्शन से, एक्सरसाइज से काम नहीं बनता, हमको दवा लेनी पड़ती है। तो ऐसे लोगों को जिनको दवा की जरूरत है और डॉक्टर द्वारा दवा प्रिस्क्राइब की गई है, वो दवा नियमित रूप से जरूर लें। फिर जिस व्यक्ति को ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुका है, अब चाहे वो दवा पे हो या उसकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी हो या उसका बाईपास हो चुका हो, ऐसे लोगों में दोबारा हार्ट की बीमारी आने के या अटैक आने के चांसेस आम पॉपुलेशन से या जिनमें हार्ट डिसीज नहीं है उनसे कई गुना ज्यादा रहते हैं। तो इसको हम सेकेंडरी प्रिवेंशन बोलते हैं कि अब एक बार तो हो गई बीमारी, दोबारा ना आए, इसके लिए हमको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जो कि मैंने बताए हैं फैक्टर्स, वो उसके साथ साथ नियमित रूप से कुछ दवाएं होती हैं जो कि हमको लेनी पड़ती हैं, ताकि हमको दोबारा अटैक आने का या दोबारा तकलीफ आने का रिस्क कम से कम रहे। इसमें आमतौर पे डॉक्टर 2 या 3 तरह की दवाइयां लिखते हैं। एक होते हैं ब्लड थिनर, जिसको एस्पिरिन बोलते हैं, या उसके साथ कुछ क्लोपिडोग्रेल या 1-2 और दवाइयों के नाम हैं, जो कि आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है आपकी स्थिति के हिसाब से। उसमें से सिंगल ब्लड थिनर लेना है या डबल ब्लड थिनर लेना है, वो आपकी क्लिनिकल कंडीशन के हिसाब से निर्णय करते हैं, डिसाइड करते हैं। वो आपको नियमित रूप से लेना चाहिए। जिस व्यक्ति को ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुका है, उसको कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा भी नियमित रूप से चलती है। भले उसका कोलेस्ट्रॉल कम आ गया हो, पर इसके बावजूद भी साइंस या गाइडलाइन ऐसा कहती हैं कि यदि कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा हम लेते हैं तो उससे दोबारा हार्ट अटैक आने का रिस्क कम हो जाता है। फिर जिनको भी हार्ट अटैक आता है, यूजुअली उनमें एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स भी रहते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, जैसे कि डायबिटीज। तो हार्ट की दवाओं के साथ साथ ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर की दवा भी नियमित रूप से लेनी चाहिए, और जिनको शुगर है उनको डायबिटीज या शुगर की दवा भी नियमित रूप से लेनी चाहिए, ताकि उनको दोबारा अटैक आने का रिस्क कम से कम हो। चौथी बात आती है कि सपोज किसी को रिस्क फैक्टर भी नहीं है, अभी हार्ट अटैक आया भी नहीं है। बहुत सारे लोगों में से मिसकंसेप्शन है हार्ट अटैक के लक्षणों को लेके, हार्ट अटैक के इलाज को लेके। कई लोगों को सीने में दर्द होता है, चेस्ट में पेन होता है, गर्दन में दर्द होता है, और वो इस सीने के दर्द को गैस या एसिडिटी समझ के इग्नोर कर देते हैं। कुछ भाग्यशाली लोग रहते हैं जिनको कुछ खतरा नहीं होता है, और कई बार अटैक जो है वो साइलेंट निकल जाता है, पर अधिकांश लोगों में ये घातक हो सकता है। इसलिए यदि कोई सीने में दर्द है किसी भी तरह का, तो उसको इग्नोर ना करें। उसको आप अपने फिजिशियन को जाके या हृदय रोग विशेषज्ञ को जाके उससे परामर्श लें। एक जो प्राथमिक या इनिशियल टेस्ट होते हैं, जैसे कि ईसीजी, इको या कुछ ब्लड की टेस्ट, यदि आपका फिजिशियन जरूरी समझता है, उपयुक्त समझता है, तो वो कराएं और इसको कंफर्म करें कि जो आपको दर्द हो रहा था वो वाकई हृदय से संबंधित था या हार्ट अटैक था या नहीं था। फिर इलाज से संबंधित कुछ भ्रांतियां होती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर या शुगर से संबंधित हैं कि एक बार दवा हमने चालू कर दी तो दवा बंद नहीं होगी, इसलिए हम दवा लेना ही शुरू ना करें। ऐसा ही कुछ लोग हार्ट के बारे में भी समझते हैं। तो जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो
जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसमें कई तरह के ऑप्शन, उसको इलाज के ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें थक्का खोलने वाला इंजेक्शन कई बार मरीजों को लगाया जाता है। कई बार इमीडिएट एंजियोप्लास्टी की सलाह दी जाती है, जिसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। तो ऐसे में हमको साइंटिफिक ट्रीटमेंट जो भी हमारे हृदय रोग विशेषज्ञ रिकमेंड करते हैं वो लेना चाहिए। उससे हमको फायदा ही होता है, उससे हमारी आगे आने वाले जान के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। फिर कुछ भ्रांतियां होती हैं घर के हार्ट अटैक के घरेलू उपचार को लेके। तो यदि किसी को सीने में दर्द होता है और ऐसा लगता है सीने में बहुत भारी दर्द है, पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, तो यूजुअली हम डॉक्टर लोग किसी होम रेमेडी को रिकमेंड नहीं करते हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप एक डिस्प्रिन की गोली या एस्प्रिन की गोली 300 या 325 मिलीग्राम की ले लें चबा के, और इसके अलावा घर पे और कोई इलाज ना करें। तुरंत आप ऐसे नजदीकी हॉस्पिटल में जाएं जहां हृदय रोग की चिकित्सा और जांचें उपलब्ध हों, जहां हृदय रोग से संबंधित इलाज के लिए चिकित्सक उपलब्ध हों। तो ये सारी जानकारियां थी हृदय रोगों से संबंधित, उनसे बचाव के लिए, उनके इलाज के लिए। तो आइए इस वर्ल्ड हार्ट डे पर हम सब ये कामना करते हैं और ये कोशिश करते हैं सभी लोग मिलके, हम मेडिकल पर्सनल, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कि हम अपने सारे संसाधनों को उपयोग करके हृदय रोगों से संबंधित जानकारियां आमजन तक पहुंचाएं, हृदय रोगों से संबंधित इलाज की सुविधाएं आमजन तक पहुंचाएं, और ये कोशिश करें कि इस घातक बीमारी से कम से कम लोगों को नुकसान हो, अधिक से अधिक जान बचाई जा सके। क्योंकि इस बीमारी से जो क्षति होती है, कई बार बहुत यंग लोग और कम उम्र के लोगों इसमें जान गंवाते हैं। तो हम सब इस वर्ल्ड हार्ट डे पे ये प्रण करें, ये प्रतिज्ञा लें कि हम सब मिलके इस बीमारी को हराएंगे, इस बीमारी से बचाव के जितने भी तरीके हो सकते हैं उनको अमल में लाएंगे। नमस्कार।